हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो, हम पढ़ रहे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वो हमने पढ़ा पिछली वीडियोस में। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम स्मॉल सब टॉपिक्स। दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट and you have to know for clearing your concept. In this video we are going to take angular acceleration. एंगुलर एक्सेलेशन हम ले लेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलेशन एंड एंगुलर एक्सेलेशन क्या होता है, और हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन करेंगे सो दैट यूर जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा साथ साथ। सो एंगुलर एक्सेलेशन क्या है बच्चों? इट इज़ डिफाइंड एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज होती है ऑब्जेक्ट का। जब एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, मूव करता है ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड मेकिंग सम एंगल, सो एंगुलर एक्सेलेशन, उस वक्त एंगुलर एक्सेलेशन ऑफ द बॉडी क्या होता है? सो इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ डिनोट बाई अल्फा, दिस सिंबल अल्फा, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। So we may define angular acceleration as a rate of change, that means rate of change of the angular velocity of the object with the time. Rate of change of change in angular velocity of the object with time, and it is denoted by alpha. So alpha is हम denote करते हैं dw, d omega by dt. This is omega, d omega by dt. This is rate of change of angular velocity with time. dt is the time. द SI यूनिट अगर हम ले लेंगे एंगुलर एक्सेलेशन का, तो इट इज़ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो एंगुलर वेलोसिटी का जो ये जो होता है SI यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का, दैट इज़ रेडियन पर सेकेंड। तो जब हम एक्सेलेशन एंगुलर एक्सेलेशन ले लेंगे तो इसका जो SI यूनिट है दैट इज़ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इसका डायमेंशन फार्मूला जो है एक्सेलेशन का डायमेंशन फार्मूला है वो इसका भी है, दैट इज़ m0 L0 t रेज़ पर -2। इसका डायमेंशन है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है जब हमने डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेरियस जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का पढ़ा हमने। सो आल्सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो दिस इज़ व्हाट जो हमने क्या होता है एंगुलर एक्सेलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम डिनोटेड बाय दिस अल्फा इज इक्वल डी ओमेगा बाय dt, where d omega is change in angular velocity and dt is change in time. SI unit radian per second square, and dimension formula of angular acceleration is m0 L0 t raised per -2. Now we are going to take the relation between linear acceleration and angular acceleration के दरमियान relation क्या है। So बच्चों, now we are going to take another subtopic, relation between linear acceleration and angular acceleration. So we know the relation between linear velocity and angular velocity, that is given by v is equal to r omega. जब हमने linear velocity और angular velocity हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, तो वो relation that is given by v is equal to r omega, where v is a linear velocity of the object and r is the radius and omega is the angular velocity of the object. So as per the relation between linear velocity and angular velocity, that is given by v is equal to r omega. तो यहाँ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टी। सो दिस विल बिकम डी बाई डी टी ऑफ ई ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। सो ये बनेगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आर, हम बाहर निकालेंगे, ये बनेगा डी ओमेगा बाई डी टी। बट बच्चों यहाँ पर हमें पता है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। व्हेन देयर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, that is the definition of the acceleration represented by a. Go dv by dt is represented by a, is because this rate of change of velocity and that is known as acceleration. And d omega by dt, और d omega by dt ये हमने ऊपर पढ़ा, अभी यहाँ पर हमने पढ़ा definition of angular acceleration, alpha is equal to d omega by dt, change in angular velocity by with time. सो यहाँ पर इसका डी ओमेगा बाई डी टी का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बनेगा डी ओमेगा बाई डी टी, उसके बाद हम बदले हम अल्फ़ा लिख सकते हैं।
सो ये बनेगा, ऊपर वाले रिलेशन बनेगा डी वी बाई डी टी के बजाय ए आएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ए आएगा, इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर आर ही रहेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी वो अल्फ़ा के बराबर है। सो ये बनेगा ए इक्वल आर इंटू अल्फ़ा, दैट इज़ लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पर ए जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे हम, तो ये बनेगा ए वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर, दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म। सो ये हमने पढ़ा बच्चों, अभी तक जो हमने इस वीडियो में पढ़ा दैट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ा हमने, क्या होता है, उसका रिलेशन किसके बराबर है, ऐसा यूनिट क्या है, और साथ में हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाला, वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा इंटू आर। सो लेट अस टेक नाउ हम सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेंगे जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। द ब्लेड्स ऑफ एन एरोप्लेन प्रोपेलर आर रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये जो एरोप्लेन के जो एक प्रोपेलर जो होता है, एरोप्लेन प्रोपेलर है, उसके जो ब्लेड्स को रोटेट करते हैं एट द रेट ऑफ 600 रिवोल्यूशन पर सेकेंड पर मिनट। वो पर मिनट में उसका जो रिवोल्यूशन है, जो ब्लेड्स का जो स्पीड है दैट इज 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी, हमने इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी देखेंगे ब्लेड्स की, वो है 600 रिवोल्यूशन पर मिनट में वो 600 रिवोल्यूशन बनाती है। तो अब हम इसको मिनट के बजाय सेकंड में, पर सेकंड में कितना बनेगा, वो बनेगा v इक्वल 600/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड। बट दिस इज जो ब्लेड्स ऑफ द एरोप्लेन प्रोपेलर जो है वो रोटेट करते हैं एट द रेट ऑफ 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, वो v इसको 600 रिवोल्यूशन पर मिनट वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी। तो ये v बराबर है इसको 600/60, इसको हम मिनट को हम करेंगे सेकंड में टर्न चेंज करेंगे, तो यहाँ डिवाइड बाई 60 करेंगे, बिकॉज 60 मिनट्स में होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये सेकंड पर सेकंड आता है, रिवोल्यूशन पर सेकंड। हमें पता है ओमेगा जो वो बराबर है 2πr, और ओमेगा इज 2πv, जो वेलोसिटी जो यहाँ लीनियर वेलोसिटी है, तो ये बनेगा ओमेगा बनेगा 2π इंटू आर के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं 600/v, जो v है 600/60, दैट इज revolutions made by the blades of the aeroplane propeller per minute और per second। वो यहाँ पर सेकंड में हमने ये वैल्यू दे दिया इसका, तो ये बनेगा 20 पाई रेडियंस, ये बनेगा 2, ये जो यहाँ पर 60 इंटू 600 ये कट होगा, यहाँ 10 होगा, 10 2 हो गया 20, वो ओमेगा निकलेगा 20 पाई रेडियंस पर सेकंड, इसका एंगुलर वेलोसिटी है। सो यहाँ पर हमने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ये जो ब्लेड्स ऑफ द एरोप्लेन निकालना था, ब्लेड्स ऑफ द एरोप्लेन प्रोपेलर जो है वो रोटेट करते थे एट द रेट ऑफ 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, वो पर मिनट वो 60 रिवोल्यूशन वो ब्लेड्स करते थे। तो हमने बताना था कि एंगुलर वेलोसिटी ब्लेड्स का क्या है। सो वो एंगुलर वेलोसिटी निकला हमें बराबर आफ्टर जो कैलकुलेशन पार्ट हमने किया, पुटिंग ऑफ द वैल्यूज़, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द एरोप्लेन प्रोपेलर वो निकला 20 पाई रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का जो रेडियन पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। सो लेट अस टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. What is the angular speed and the linear speed of the motion? यहाँ पर इसमें एक इंसेक्ट ट्रैप करता है, एक जाल में ट्रैप करता है, वो एक इंसेक्ट फंस जाता है एक सर्कुलर जाल में, जिस सर्कुलर जाल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और वो इंसेक्ट मूव करता है उस सर्कुलर वो जो सर्कुलर जाल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, जिसमें ये इंसेक्ट फंस गया है एक सर्कुलर जाल में, उसमें जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसमें ये मूव करता है और 7 रिवोल्यूशन करता है ये 100 सेकंड्स में। वो 7 रिवोल्यूशन 7 चक्कर लगाता है ये 100 सेकंड में। वो यहाँ पर टाइम दिया है और रिवोल्यूशन 7 लगाता है। हमने बताना है व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। हमने बताना है इंसेक्ट का जो एंगुलर स्पीड क्या है और लीनियर स्पीड क्या है उसके मोशन का। सो बच्चों यहाँ पर टाइम जो है दैट इज़ 100 सेकंड, यहाँ पर जो टाइम दिया है दैट इज़ 100 सेकंड और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। वो जो टाइम दिया है दैट इज़ 100 सेकंड, वो 100 सेकंड में 7 रिवोल्यूशन करता है। वो टाइम लगता है 100
100 रिवोल्यूशन को, वो 100 सेकेंड लगता है 7 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। सो यहाँ पर टाइम जो है इट टेक्स 100 सेकेंड्स टू कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन। वो टाइम जो है दैट इज़ यहाँ पर बनेगा 100 बाई 7 सेकेंड्स। रेडियस ऑफ दिस जो सर्कुलर ग्रू है, जो जाल का जो सर्कुलर जो रेडियस है उसका है 12 सेंटीमीटर। जो जाल जिसमें ये इंसेक्ट फंस गया है उसका जो रेडियस है वह है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे एंगुलर स्पीड। पहले हमने एंगुलर स्पीड निकालनी है ए पार्ट में। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द जो इंसेक्ट है दैट इज़ गिवन बाय ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी। सो ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी वो बराबर है 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू जो टाइम लगता है 100 रिवोल्यूशन को जो टाइम लगता है 7 रिवोल्यूशन को जो कंप्लीट टाइम लगता है कंप्लीट होने में वो लगता है 100 सेकेंड। सो यहाँ पर हमने टी का वैल्यू हमने दे दिया, टी के बजाय हमने लिखा 100/7। यहाँ 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 44/100, वो बनेगा 0.44 रेडियन पर सेकेंड। गो दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द इंसेक्ट। दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन बाई 2 पाई बाई टी। यहाँ पर 2 और 2 तो 2 रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 दिया, टी का वैल्यू दिया बाई 100/7 क्योंकि ये 7 रिवोल्यूशन को 100 सेकेंड लगाता है। और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन पार्ट कुछ कट हो जाएगा, ये बनेगा 44/100, वो बनेगा 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ये निकला एंगुलर स्पीड। तो अब हमने निकालना है लीनियर स्पीड। वो एंगुलर स्पीड हमने निकाला, अब हमने लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन निकालना है ऑफ द इंसेक्ट। वो एंगुलर लीनियर स्पीड बराबर तो v इक्वल r इंटू ओमेगा, क्योंकि जब हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी निकाला वो बराबर है v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अब r हमें पता है, रेडियस ऑफ द जो जाल है, सर्कुलर जाल है जिसमें इंसेक्ट फंस गया है उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो r के बजाय आएगा 12 सेंटीमीटर और ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड, वो निकला 0.44 रेडियंस पर सेकेंड। सो ये जब हम वैल्यू दे देंगे 12 इंटू 0.44, ये निकला 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो जो लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ द इंसेक्ट है दैट इज़ 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका लीनियर स्पीड है इसका इंसेक्ट का, जो एक सर्कुलर जाल में फंसा है, जिस सर्कुलर जाल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 100 सेकंड में। हमने निकालना था एंगुलर स्पीड, वो हमने निकाला यहाँ पर, और लीनियर स्पीड भी वो भी हमने यहाँ पर निकाला। सो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन ए वेरी बेटर वे। इससे आपको एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और लीनियर स्पीड कैसे निकालते हैं, एंगुलर स्पीड कैसे निकालते हैं, इससे आपका एंगुलर वेलोसिटी पर ये यहाँ एंगुलर एक्सेलेरेशन पर आपका ये जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू द वीडियोस।